हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे वक्फ। वक्फ क्या है इसके बारे में अच्छे से विस्तृत समझेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। वक्फ संस्था की उत्पत्ति इस्लाम धर्म के साथ हुई है। इस्लाम धर्म के पहले वक्फ जैसी संस्था अरब में नहीं थी। वक्फ जैसी संस्था अरब में नहीं थी। वक्फ के विधि शास्त्र उद्गम का पूरा श्रेय मुस्लिम विधिवेत्ताओं को दिया जाता है। चलिए दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। अब इसकी परिभाषा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी परिभाषा शाब्दिक अर्थ। वक्फ के शाब्दिक अर्थ है निरोध, प्रतिबंध करना, अर्थात समपरिवर्तित संपत्ति के स्वामित्व को संपरिवर्तनकर्ता से दूर करके सर्वशक्तिमान के विरुद्ध कर देना। मुस्लिम अब इसके जो वक्फ एक्ट है उसके अनुसार डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या परिभाषा दी गई है वक्फ की। तो मुसलमान वक्फ विधि मान्यकारी अधिनियम 1913 में वक्फ का तात्पर्य इस्लाम धर्म में निष्ठा प्रकट करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति का मुस्लिम विधि के अंतर्गत धार्मिक परिवर्तन या खैराती समझे जाने वाले प्रयोजन के लिए स्थायी समर्पण है। अब वक्फ के एसेंशियल एलिमेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो वक्फ के आवश्यक तत्व। किसी संपत्ति का स्थायी समर्पण। मान्य वक्फ का पहला आवश्यक तत्व यह है कि संपत्ति का स्थायी समर्पण होना चाहिए। इस पदावली में 3 बातें परिलक्षित होती है। प्रथम, समर्पण का होना आवश्यक है। सेकेंड, समर्पण का स्थायी होना जरूरी होता है। थर्ड, समर्पण किसी संपत्ति का होना चाहिए इस्लाम धर्म में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा। मान्य वक्फ का दूसरा आवश्यक तत्व यह है कि वह इस्लाम धर्म में निष्ठा प्रकाशित करने वाले द्वारा किया जाए। व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय वयस्कता अधिनियम के अंतर्गत वयस्कता की आयु अर्थात 18 वर्ष या 21 वर्ष यदि प्रतिपाल्य अधिनियम न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया हो। अब मुस्लिम विधि द्वारा मान्य किसी प्रयोजन के लिए इस वक्फ का उद्देश्य भी कहते हैं। इसे वक्फ का उद्देश्य भी कहते हैं। इस तौर से मान्य वक्फ का तीसरा आवश्यक तत्व यह है कि समर्पण ऐसे प्रयोजनों के लिए होना चाहिए। प्रथम, मस्जिदों और नमाज के संचालन के लिए इमामों का उपबंध, अली मोर्जा का जन्मोत्सव, खानकाहों का संरक्षण, गरीब रिश्तेदारों और आश्रितों का भरण पोषण, किसी ईदगाह को दान। अब वक्फ के प्रकार डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वक्फ के 2 प्रकार होता है, एक तो लोक वक्फ और एक व्यक्तिगत वक्फ, जिसे अंग्रेजी में लोक को पब्लिक वक्फ कहते हैं और व्यक्तिगत को प्राइवेट वक्फ कहते हैं, ठीक है। इनको हम डिटेल में समझते हैं। तो लोक वक्फ तो सार्वजनिक वक्फ धार्मिक या खैराती के प्रयोजनों के लिए होता है। लोक वक्फ अपने निजी परिवार के लाभ के लिए उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। सेकेंड है व्यक्तिगत वक्फ, यह संस्थापक के निजी खानदान और वंशजों के लिए होता है। वास्तविक रूप से यह अजन्मे वंशों के पक्ष में वक्फ होता है और इसका प्रातिपदिक नाम वक्फ अल औलाद है। वक्फ अधिनियम 1913 की प्रमुख विशेषता डिस्कस कर लेते हैं। तो इस अधिनियम के अंतर्गत कोई मुसलमान अपनी संपत्ति का वक्फ अपने खानदान, बच्चों और वंशों के भरण पोषण के वास्ते कर सकता है। अंतिम लाभ। अब यह आवश्यक नहीं हुई रह गया कि खैराती के लिए भी संपरिवर्तित दान हो। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई मुसलमान यह उपबंध कर सकता है कि दान खैराती हो तब तक न जाए कि वह वंशों के वंश क्रम का पूर्ण रूप से अवसमान न हो सकता हो। किसी हनीफी मुसलमान का भरण पोषण। मुस्लिम वक्फ मान्यकारी अधिनियम 1913 की धारा 3(ब) यह उपबंधित करती है कि जहां वक्फ का सर्जन करता एक हनीफी मुसलमान है, किसी हनीफी मुसलमान द्वारा अपने व्यक्तिगत ऋणों का भुगतान। इस अधिनियम की धारा 3(ब) के अनुसार कोई हनीफी मुसलमान समर्पित किए और मुनाफे में से अपने ऋणों के भुगतान के भी उपबंध कर सकता है। अब
डिस्कस करेंगे केस लॉ। इमाम हसन बनाम इमाम हुसैन, अच्छा केस और फेमस है। छेदीलाल मिश्रा बनाम सिविल जज, ये भी अच्छा केस है। आप डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। वक्फ मुस्लिम विधि की एक महत्वपूर्ण संस्था है। वक्फ का अर्थ किसी संपत्ति को स्थायी रूप से धार्मिक, परोपकारिक या जन कल्याण के उद्देश्य के लिए समर्पित कर देना। एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ बन दी जाती है तो उसका स्वामित्व व्यक्तिगत नहीं रहता है और उसे उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है जिसके लिए वह समर्पित की गई है। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन मुख्य रूप से वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।